तो राम राम। आप सभी को महाराणा प्रताप जयंती की बधाई। जी हाँ, आज 22 मई को हमारे मध्य प्रदेश में महाराणा प्रताप जयंती धूमधाम से मनाएगी। साथ ही साथ महाराजा छत्रसाल की जयंती भी मनाएगी। यह सुखद संयोग है कि दोनों की तिथि, जन्म तिथि, हिंदी जो साल होते हैं, वर्ष होते हैं, उसके अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का भी जन्म हुआ था और महाराजा छत्रसाल का भी जन्म हुआ था। हालांकि इनके जन्म में 100 वर्ष से अधिक का अंतर था। 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और 1649 में महाराजा छत्रसाल का जन्म हुआ था। लेकिन हिंदू माह के अनुसार दोनों लोगों का जन्म, दोनों महान विभूतियों का अवतरण, जन्म क्या कहें, अवतरण कहना चाहिए, तो वह अवतरण ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था और वह आज तिथि है। धन्यवाद कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने आज इस महत्व को समझा। हमारे इतिहास में, जिस इतिहास में अकबर को महान बताया गया, उस इतिहास में महाराणा प्रताप की भूमिका क्या रही है, इसका सही अंदाजा भी लगाना मुश्किल है, क्योंकि इतिहास सही ढंग से लिखा नहीं गया है। ऐसे में देर आए दुरुस्त आए, चलो देर से ही सही, पर महाराणा प्रताप को एक सम्मान, एक इज्जत मध्य प्रदेश शासन ने दी, माननीय शिवराज सिंह चौहान ने दी, और उसके लिए पूरा क्षत्रिय समाज उनको धन्यवाद देता है। सवाल यह है कि अकबर तो महान लिखा गया इतिहास में, लेकिन महाराणा प्रताप को महान क्यों नहीं लिखा गया? क्या अकबर महान था? एक व्यक्ति जो छल कपट कर रहा है, साम दाम दंड भेद करके राजनीति कर रहा है, अपनों को अपनों के खिलाफ, मतलब भारतीय राजाओं को ही भारतीयों के खिलाफ लड़ा रहा है। दोनों तरफ से सेनाएं भी भारत की ही हैं, है ना, दोनों तरफ से मरने वाले भी भारत के ही हैं, और मरवाने वाला महल में बैठा है आराम से। और दूसरी तरफ एक राजा है जो अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए, मेवाड़ के धरती के गौरव के लिए लड़ा। हर युद्ध में सैनिकों के साथ बराबरी से लड़ा। सेनापति नहीं भेज दिया उन्होंने केवल, और सैनिक भेज दिए हम आराम कर रहे हैं आप, नहीं, अपने जिस्म पे घाव झेले। ऐसे महाराणा प्रताप को महान क्यों नहीं कहा गया? हमारा गौरव महाराणा प्रताप है कि अकबर हो जाएगा गौरव भारत का? तो उन इतिहासकारों से शिकायत है, बहुत शिकायत है। लेकिन आज मध्य प्रदेश में धूमधाम से यह जयंती मनाई गई। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे पूरे दिन जानकारियाँ आती रहीं। तो एक सवाल आया मन में, तो चर्चा की। आप ही सोचिए, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और कहा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध बराबरी पे समाप्त हुआ। बराबरी पे समाप्त हुआ मान लिया, लेकिन एक तरफ 80,000 सैनिक थे मुगलों के, मानसिंह के नेतृत्व में, दूसरे तरफ 20,000 सैनिक थे हकीम सूर खां के नेतृत्व में, हकीम खां सूर के नेतृत्व में, और साथ में महाराणा प्रताप भी थे। उस युद्ध में 20,000 सैनिकों ने 80,000 सैनिकों को वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। तो जीत किसकी मानी जाएगी, 20,000 की या 80,000 की? अगर 20,000 सैनिकों के कारण 80,000 सैनिक जीत नहीं पाए, तो यह तो जीत 20,000 सैनिकों की हुई। तो इस तरीके से जीत महाराणा प्रताप की हुई और महान अकबर हुआ। मतलब सोचिए ना, बात बहुत सोचने वाली बात है कि किस तरह से एक नायक, एक महाराणा प्रताप, जिन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किए, कहा जाता है जिनके घास की रोटी खाई, भीलों को साथ में लिया, नारा दिया उन्होंने, भील जायो रानी जायो भाई भाई, यानी जिसने भील की कोख से जन्म लिया है और जो रानी की कोख से जन्मा है, दोनों भाई भाई हैं। ऐसी समरसता जिन्होंने समाज में स्थापित की, भारतीय समाज को एक नया मापदंड, एक नई ऊंचाई दी, संघर्ष का एक नया पाठ दिया, एक हिम्मत, एक हौसला दिया, जो प्रेरणादायी हैं। उन महानायक को, उन महाराणा प्रताप को वह सम्मान नहीं दिया गया। दिलों में सम्मान है, सरकारों ने लेकिन कोताही बरती। तो आज हम उन महाराणा प्रताप को हृदय से नमन करते हैं, उनकी वीरता को नमन करते हैं, और उस राजपूताना मिट्टी को नमन करते हैं जिसमें महाराणा प्रताप जैसे वीर पैदा हुए।
हमारे नायक महाराणा प्रताप हैं। हमारे नायक ये विमल और केसर का स्वाद बताने वाले लोग नहीं हैं, अक्षय कुमार और शाहरुख खान नहीं हैं। हमारे नायक महाराणा प्रताप हैं, हमारे नायक राणा सांगा हैं, हमारे नायक शिवाजी हैं, तात्या टोपे और महारानी लक्ष्मीबाई हैं। देशभक्ति की प्रेरणा हमें इनसे ही मिलती है। केसर दाने दाने में केसर का स्वाद बताने वालों से नहीं मिलती है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस तरीके से जो हमारे भारत के गौरव हैं, हमारे भारत के महान वीर हुए हैं, उनके बारे में हम लोग अपने बच्चों को बताएं, आने वाली पीढ़ी को बताएं और एक नई ऊर्जा उन युवाओं में भरें, ताकि हमारा देश उत्तरोत्तर तरक्की कर सके और उन्नति कर सके, ना कि जो है विमल गुटखा के और केसर के स्वाद में भूल जाए। इसके साथ ही एक बार फिर सभी को महाराजा छत्रसाल, बुंदेलखंड के गौरव, बुंदेलखंड के संस्थापक महाराजा छत्रसाल की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ और महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।